नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधा कृष्ण ये दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें कोई अवगुढ़ी भी अपने मुख से बोल दे तो वो ही नहीं, उसके आसपास की हवा भी पवित्र हो जाती है। इतने पारिशुद्ध हैं ये दो नाम। राधा जी जो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेयसी हैं, आज भी भक्त प्रेमी इनके सच्चे पारिशुद्ध प्रेम की मिसाल देते हैं। और क्यों ना दें, वे तो हैं ही स्वयं त्रिभुवन पति। लेकिन फिर श्री कृष्ण राधा को छोड़कर वृंदावन से क्यों चले गए? कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद फिर राधा का क्या हुआ? श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? और महत्वपूर्ण सवाल, राधा का विवाह किससे हुआ तो अभिमन्यु के साथ ही उनका विवाह क्यों हुआ? दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर आपके दिमाग में जरूर आते होंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में उमड़ रहे इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कृष्ण राधा को छोड़कर वृंदावन से क्यों चले गए थे। इस बारे में हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कहानी देखने को मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि जब एक बार राधा जी का कृष्ण को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधवश श्री राधा का अपमान कर दिया। इससे राधा जी और भी क्रोधित हो गईं। इन्होंने क्रोध में श्री दामा को पृथ्वी पर राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। और फिर राधा जी के कटु वचन सुनकर श्री दामा ने भी राधा जी को पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का और श्री कृष्ण से 100 वर्षों तक अलग रहने का श्राप दे दिया। श्री दामा के इसी श्राप के चलते राधा जी द्वापर में कीर्ति मैया और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। और राधा जी के श्राप के कारण श्री दामा द्वापर में शंखचूड़ नामक असुर बना। श्री राधा कृष्ण के पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के कुछ वर्षों बाद पूर्व जन्म का श्राप प्रभाव में आने लगा। कृष्ण की रासलीलाएं समाप्त हुई और उन्हें कंस से युद्ध करने के लिए वृंदावन से जाना पड़ा, जिससे राधा जी का साथ उनसे 100 वर्षों के लिए छूट गया। तो दोस्तों, इसी वजह से श्री कृष्ण को राधा जी को छोड़कर वृंदावन से जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग इस कहानी को सही से नहीं समझ पाते। दोस्तों, राधा जी का कृष्ण पर क्रोधित होना ये सब एक श्री राधा कृष्ण की एक लीला मात्र थी। भला राधा रानी अपने सर्वेश्वर से कैसे नाराज हो सकती हैं? और श्री दामा का राधा जी को श्राप देना वो भी श्री कृष्ण की ही लीला थी। श्री दामा तो बस उस लीला के एक माध्यम थे। उन्हीं के माध्यम से श्री राधा कृष्ण पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं और इस संपूर्ण संसार को एक सच्चे पारिशुद्ध प्रेम की परिभाषा समझाते हैं। और कृष्ण का श्री राधा को छोड़कर वृंदावन से जाना ये कहना भी गलत है, क्योंकि श्री राधा रानी तो स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा है, जिनकी आराधना स्वयं शिव जी भी करते हैं। कृष्ण से ही राधा और राधा से ही कृष्ण है। तो दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि कृष्ण राधा को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। अब जानते हैं कि कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद फिर राधा का क्या हुआ। तो दोस्तों, अभी हमने आपको जो कथा बताई उसके अनुसार कृष्ण श्री राधा को छोड़कर कभी गए ही नहीं थे। हमारी राधा रानी तो सर्वेश्वरी जीव हैं, कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। हाँ, लेकिन फिर पुराणों में बताया है कि कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले गए थे। तो दोस्तों, वो केवल कृष्ण का ही एक रूप था, क्योंकि श्री कृष्ण हर कण में है। हम सभी में भी श्री राधा कृष्ण का ही वास है। मथुरा जाना तो कृष्ण की एकमात्र लीला ही थी। उन्हें तो इस संसार से कई राक्षसों का संहार और धर्म की रक्षा करनी थी। बस दोस्तों, आपको ग्रंथों को सही से साफ हृदय से एकांत स्थान पर श्री राधा कृष्ण का ध्यान करके ही पढ़ना चाहिए, जिससे आप स्वयं ही जान जाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सोची समझी लीला ही है। अब बात आती है कि राधा का विवाह अभिमन्यु गोप से हुआ था या नहीं। जी हाँ दोस्तों, राधा जी का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। इस बारे में शास्त्रों में हमें वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में विस्तार से नहीं समझते और वो राधा जी के बारे में अपने ही मन मुताबिक मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता के दबाव में आकर अभिमन्यु से विवाह कर लिया था। दोस्तों, ये कथा है तब की जब भगवान श्री कृष्ण की लीला में ब्रह्मा जी ने सारे गोपों को उठा लिया था और भगवान स्वयं सारे गोपों का रूप धारण कर चुके थे। पूर्णमासी देवी के कहने पर सारी गोपियों को विवाह गोपों से हो गया था, जो कि वास्तव में कृष्ण ही है, क्योंकि गोपियों ने व्रत किया था श्री कृष्ण को अपने
पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और अंततः भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूर्ण की। इस लीला में असल में जिस अभिमन्यु के साथ राधा जी का विवाह हुआ था वो स्वयं कृष्ण की छाया का ही विस्तार थे। और महत्वपूर्ण बात, कभी उन्होंने राधा जी को स्पर्श तक नहीं किया, वे तो राधा रानी के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहे थे। तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि राधा ने अपने माता पिता के दबाव में आकर अभिमन्यु से विवाह कर लिया था, ये कहना सरासर अपराध है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि कृष्ण ने राधा से विवाह किया था या नहीं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं से ओतप्रोत श्री गर्ग संहिता में इसका विस्तार से वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसमें गोलोक खंड के 16वें अध्याय में साफ साफ बताया है कि राधा और कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने बचपन में ही भंडीर वन में करवाया था। तो दोस्तों अब आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे श्री राधा कृष्ण के बेहद सुंदर सुंदर कोट्स, और आप हमसे वहाँ राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े जो भी छोटे छोटे तथ्य हैं आसानी से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।